हेलो दोस्तों, एक बार हम फिर से आपका अपना बिहार एकेडमी की ओर से आप सभी साथियों का दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम आपके लिए अपना बिहार एकेडमी की ओर से हम आप सभी साथियों के लिए लेकर के आए हैं एक बार फिर से सामाजिक विज्ञान तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हम आपको इसके बारे में पहले बता देना चाहते हैं कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, देखिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं 20 ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम यह जो चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं, अगर हम आपको इसको बता देंगे, हम जो इसको बताएंगे आपको एकदम तरीके से बताएंगे कि यह चीज कैसे कैसे हुआ, मतलब कहां से हुआ। ये नहीं कि हम आपको ऑब्जेक्टिव बताते चलेंगे, नहीं, इनके साथ साथ हम आपको बताते चलेंगे कि यह चीज कैसे हुआ। इससे पहले हम आपको इसके बारे में बता देना चाहते हैं कि जैसा कि यहाँ पे हेडलाइन में लिखा हुआ हिंद चीन। हिंद चीन आप सोचते होंगे कि मतलब हिंदुस्तान और चाइना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इनमें क्या है, हिंद चीन। हिंद चीन का मतलब है कि हिंद चीन में तीन देश आते हैं, तीन देश आते हैं। कौन सा देश? एक देखिए वियतनाम, एक आता है वियतनाम, क्या होता है दोस्त, एक होता है वियतनाम, एक होता है कंबोडिया, क्या होता है, एक होता है कंबोडिया, एक होता है लाओस, एक होता है लाओस। इन तीनों देश को ही क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद चीन कहते हैं। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को ही क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को ही हिंद चीन कहते हैं। मतलब हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, मतलब हिंद चीन मतलब वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे हुआ, कैसे यहाँ के लोग जो है प्रेरित हुए अपने देश के लिए कैसे हुए, वही इस चैप्टर में आपको बताएंगे। और चलते हैं आपको लेकर के ऑब्जेक्टिव की ओर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार जरूर नजर दौड़ाइएगा इन पे। चलिए देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? जैसा कि हमने आपको इस चैप्टर से पहले जो पढ़ाए समाजवाद और साम्यवाद, उसमें जो है कार्ल मार्क्स, जिनका जन्म 1818 से 1818 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने अपने मतलब अपने देश की जनता के लिए, अपने वहां की जो श्रमिकों का शोषण किया जा रहा था, उनके लिए दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की जो मतलब निकाले। उसी तरह जो है यहाँ जो लिखा हुआ फान वही चाउ जी, उसी तरह कार्ल मार्क्स की तरह ही इन्होंने अपने श्रमिकों को प्रेरित करने के लिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक एक पुस्तक निकाली थी। क्या निकाली थी? द हिस्ट्री लिखे थे, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। अपने देश की जनता में राष्ट्रवादी आंदोलन भरने, राष्ट्रवादी भरने के लिए, राष्ट्रवादी बनाने के लिए उन्होंने यह पुस्तक लिखी। किसने? फान वही चाउ ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा, फान वही चाउ। फान वही चाउ क्या हो जाएगा? फान वही चाउ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फान वही चाउ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? फान वही चाउ। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता देना चाहते हैं कि यह जो है वियतनाम, जैसे कि हमारे देश में इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन के वहां जो थे, ब्रिटेन के पहले देखिए हमारे देश में जिस तरह पहले पुर्तगाली, पहले कौन आए थे हमारे देश में? हमारे देश भारत देश में सबसे पहले कौन आए थे? हमारे भारत देश में सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। अच्छा, आपसे ऑब्जेक्टिव में यह बन सकता है कि भारत की खोज किसने किया था? तो हम आपको बता देते हैं कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने जो कि पुर्तगाली के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाली के थे। इन्होंने ही, वास्को डिगामा ने ही जो है भारत की खोज की। और यह भी प्रश्न बन सकता है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। किसने किया था? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज। और 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने जो कि भारत की खोज किए थे। तो हमारे देश में मतलब
हमारे देश गुलाम होने से पहले जो हमारे देश में जो मतलब दूसरे देश के दो लोग जो आते थे व्यापार करने के लिए, तो सबसे पहले कौन से देश के लोग व्यापार करने के लिए आए थे, कौन से देश यहाँ आए थे? देखिए सबसे पहले हमारे देश कौन आए थे? सबसे पहले हमारे देश पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? सबसे पहले हमारे देश पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आए? उसके बाद डच आए। कौन आए? डच आए। उसके बाद कौन आए? उसके बाद फ्रांस आए थे। फ्रांस आए थे। उसके बाद इंग्लैंड आए थे। इंग्लैंड आए थे हमारे देश। हमारे उसी तरह जो है हिंद चीन में आने वाले जितने भी देश थे वहां पे व्यापार करने के लिए, उन्होंने व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उनके बाद डच आए थे, बल्कि यहाँ पे तीसरे नंबर पे इंग्लैंड आए थे। कौन आए थे? इंग्लैंड आए थे। इससे पहले जो हम लिख रखे थे वो भारत के लिए था, वो भारत में इन तरीकों से आए थे और हिंद चीन में किस तरीकों से आए थे पहले। उसके बाद देखिए कौन आए थे? इंग्लैंड आए थे। उसके बाद इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद फ्रांस आते हैं। फ्रांस जब यहाँ पे आते हैं व्यापार करने के लिए, तो धीरे धीरे मतलब जिस तरह इंग्लैंड हमको फूट डालो शासन दो शासन करो का मतलब नियम अपना करके हमारे देश को गुलाम बनाया था, उसी तरह फ्रांस के नागरिकों, फ्रांस के लोग व्यापार करते करते हिंद चीन देश में व्यापार करते करते इन्होंने भी यहाँ पे कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और फ्रांस से यह जो है मतलब फ्रांस से यह कब आजाद हुआ था? यह फ्रांस से कब आजाद हुआ था? यह जो है 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। और यह कब तक चला था? 1945 ईस्वी तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। और इन युद्ध में जो है ना, इन युद्ध में फ्रांस भी था, इन युद्ध में फ्रांस भी था। और वह उनसे बहुत मतलब जर्मनी से जो है मतलब देखिए एक तो था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। एक क्या था? एक था धुरी राष्ट्र, एक था मित्र राष्ट्र। तो ये जो मित्र राष्ट्र कौन था? मित्र राष्ट्र। इस दोनों राष्ट्र की ओर से जितने सारे देश लड़ रहे थे तो वो दूसरे विश्व युद्ध में मौजूद थे, जिसमें कि फ्रांस मौजूद थे। और ये जो है जर्मनी से हार जाते हैं। किससे? जर्मनी से फ्रांस हार जाते हैं 1945-40 ईस्वी में। 1900 मतलब देखिए 1945 ईस्वी में जो है 1940 ईस्वी में जर्मनी से हार जाते हैं। कौन? फ्रांस। फ्रांस जो है 1940 ईस्वी में फ्रांस जो है जर्मनी से हार जाते हैं, 1940 ईस्वी में हार जाते हैं। और यह जो कब्जा किए हुए थे हिंद चीन देश में, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में जो कब्जा किए हुए थे और यहाँ के जो नेता है ही ची, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है हु ची मिन, ऐसे नाम था शायद। देखिए बताते हैं हम आपको, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा हो ची मिन, ये जो है राष्ट्रवादी आंदोलन नेता थे, राष्ट्रवादी आंदोलन नेता थे। इन्होंने जो 1945 में जो है हिंद चीन देश को क्या कर देते हैं? गणतंत्र घोषित कर देते हैं। 1945 ईस्वी में गणतंत्र घोषित कर देते हैं। कौन? हो ची मिन, जो कि पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांस की राजधानी मॉस्को है। और पेरिस में इन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे। और जब वहां से लौटे थे तो अपने देश को आजाद करने, अपने नागरिकों में राष्ट्रवादी बनाने के लिए प्रेरित करते थे। कौन? हो ची मिन। और उनके बाद वह पुनः अपने देश आता है। पढ़ाई करने के बाद जब वह अपने देश आता है तो देखता है यहाँ पे फ्रांस का कब्जा है। तो उसी तरह हम बता रहे थे मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो उनके बाद फ्रांस और समझौता मतलब वो फिर जब वह गणतंत्र घोषित कर देता है और कुछ सालों के बाद फ्रांस फिर से मजबूत होता है और उन पर जो है कब्जा करना चाहता है, तो उनके बीच एक समझौता होता है 1946 में, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको हनोई समझौता कहते हैं। मतलब बोलता है कि हम आपको गणराज्य देश मतलब जो है वियतनाम गणराज्य देश होने मतलब बना देंगे वैसा। उसके बाद जो है वहां के नागरिकों मान जाते हैं और उनके बाद समझौता होता है, जिनको हनोई समझौता कहते हैं, जो कि मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता क्यों किस नाम से जाना जाता है? उसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर की ओर, देखते हैं 3 नंबर में क्या लिखा है।
हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? देखिए, फ्रांसीसी जो हिंद चीन देश में जो करने आते थे, मतलब व्यापार करने आते थे, तो मतलब हिंद चीन के देश उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कोलोन कहा जाता था। फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। किसे? फ्रांसीसी नागरिक को, जो कि फ्रांस हिंद चीन देश में व्यापार करने के लिए आए हुए थे। तो देखिए, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी का ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी नागरिकों को। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगा? देखिए, हम आपको पहले कंबोडिया के बारे में बता देना चाहते हैं कि कंबोडिया, देखिए, हिंद चीन जो है, इनको क्यों बोलते हैं हिंद चीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है वियतनाम पर जो था चीन का संस्कृति, चीन का जो संस्कृति था वो उन पर मतलब था, चल रहा था वियतनाम में। तो मतलब मानिए कि चीन का ही वहां पे कब्जा था, वियतनाम पे चीन का ही कब्जा था। और कंबोडिया और लाओस पर भारतीय राजा शासन करते थे। कौन? भारतीय राजा शासन करते थे। किस पे? कंबोडिया और लाओस पे। कंबोडिया के राजा कौन है? कंबोडिया के राजा 400 शताब्दी, मतलब कंबोडिया को जो है 400 शताब्दी में राजा जो स्थापित किए थे कंबोडिया को 400 शताब्दी, मानिए 400 ईस्वी में कंबोडिया को जो है भारत के राजा स्थापित करते हैं। कंबोडिया को भारत के राजा 400 ईस्वी में स्थापित करते हैं। और जो है 12वीं शताब्दी के जो राजा होते हैं सूर्य वर्मा द्वितीय 12वीं शताब्दी के राजा होते हैं। सूर्य वर्मा द्वितीय जो 12वीं शताब्दी के राजा होते हैं, इन्होंने जो है कंबोडिया में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिन्हें अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं, जो कि हिंदू धर्म के लिए बहुत विश्व में सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है, जिन्होंने सूर्य वर्मा ने बनाया था। किसने बनाया था? सूर्य वर्मा। 12वीं शताब्दी, मतलब देखिए, सूर्य वर्मा ने संपूर्ण इस मंदिर को पूरा नहीं बनाया था, बल्कि यह जो है 12वीं शताब्दी, यह जो मंदिर का निर्माण चला था अंकोर वाट का मंदिर 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक चला था। कब तक? 12वीं सदी से 14वीं सदी तक चला था, 2 वर्षों तक। तो देखिए, कोई भी मनुष्य 2 वर्षों तक जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो यह जो है सूर्य वर्मा द्वितीय जो है, यह अधूरा मंदिर बना के मतलब चले गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। तो इनका जो है पूरा करने का काम किसने किया था? धर्मेंद्र वर्धन ने इस मंदिर को पूरा करवाया था। किसने? धर्मेंद्र वर्धन जो इनके बाद शासक बनते हैं, उन्होंने धर्मेंद्र वर्धन ने जो है इनको पूरा करवाया। किसने? धर्मेंद्र वर्धन किसने? धर्मेंद्र वर्धन जो है अंकोर वाट के मंदिर को संपूर्ण बनाता है, संपूर्ण करता है। तो देखिए, कंबोडिया की राजधानी है। तो किनका सही जो है कंबोडिया, कहाँ? कंबोडिया के जो है राजधानी क्या हो जाएगा दोस्त? कंबोडिया की राजधानी नोम पेने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोम पेने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नोम पेने। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? मतलब वियतनाम पहले 3 टुकड़ा में था। कितना टुकड़ा में था? 3 टुकड़ा में था। नहीं, देखिए, वियतनाम जो है ना, वियतनाम पहले 2 टुकड़ा में था। कितना टुकड़ा में? एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। कितना टुकड़ा था? एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। 2 टुकड़ा, एक उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। क्या था? दक्षिणी वियतनाम। दूसरा दक्षिणी वियतनाम था। उत्तरी वियतनाम जो है समाजवादी, यहाँ के जो नेता है हो ची मिन, मतलब जब वह पेरिस से अपनी पढ़ाई करके आते हैं तो उस समय जो हो ची मिन इन पर शासन करते हैं। किन पर? उत्तरी वियतनाम पे। और दक्षिणी वियतनाम के जो शासक थे कौन थे? दक्षिणी वियतनाम के शासक कौन थे? दक्षिणी वियतनाम के शासक बाओ दाई था। कौन था? बाओ दाई था। कौन था? बाओ दाई। कौन था? बाओ दाई दक्षिणी वियतनाम का शासक था। कौन था? दक्षिणी वियतनाम का शासक था। और मतलब ये जो 2 टुकड़ा था, इनको एक टुकड़ा बनाकर, मतलब हम आपको बता ही चुके हैं पहले की क्लास में
भी एकीकरण मतलब होता है जुटना। क्या होता है? एकीकरण मतलब जुटना। मतलब वियतनाम का पहले दो टुकड़ा था, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम पर हो ची मिन्ह का शासक था, हो ची मिन्ह वहां के शासक थे, और बाओ दाई जो थे वह दक्षिणी वियतनाम के शासक थे। तो इन दो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब किया गया? तो कब किया गया था? 1975 ईस्वी को। कब किया था? 1975 ईस्वी को। कब? डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1975। चलते हैं 6 की ओर, देखते हैं 6 में क्या लिखा हुआ है। सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर 1965 ईस्वी में आजाद हुआ था। कब हुआ था? जिस तरह हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उसी तरह मतलब इसके पहले हमारा देश आजाद गुलाम था। अंग्रेजों ने हमें इस भारत देश को गुलाम बना रखा था। तो हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंका और उन्होंने उनको भगा दिए, और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उसी प्रकार सिंगापुर भी एक, मतलब सिंगापुर भी शासन, मतलब कोई देश यहाँ पर भी शासन कर रहे थे, तो यह उस देश से आजाद कब हुआ? तो कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। चलते हैं 7 की ओर, देखते हैं 7 में क्या लिखा हुआ है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हमने आपको बताया कि हमारे देश में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो पुर्तगाली देश के थे, कौन थे? पुर्तगाली देश के, पुर्तगाली देश के थे। उसी प्रकार हिंद चीन में भी आने वाले पहले व्यक्ति, पहले देश के व्यक्ति पुर्तगाली थे। कहाँ के थे? पुर्तगाली थे। क्या हो जाएगा? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 8 की ओर, देखते हैं 8 में क्या लिखा हुआ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? हमने आपको बता दिया कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। तो और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको दिमाग में बैठा लीजिए कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने, जो कंबोडिया के शासक थे। कौन थे? कंबोडिया के शासक थे। और अंकोर वाट का मंदिर जो है दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हमने आपको अभी तुरंत बताया कि इनका निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्य वर्मा द्वितीय। देखते हैं 10 की और 10 में क्या लिखा हुआ है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? जैसा कि वियतनाम का एकीकरण, आपसे यह पूछा जा सकता है कि वियतनाम का एकीकरण या उत्तरी वियतनाम या दक्षिणी वियतनाम की, यह बात ही एक ही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर भी वही हो जाएगा, 1975 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। बाऊ दाई की सरकार कहाँ थी? बाऊ दाई की सरकार, हमने अभी तुरंत बताया कि बाऊ दाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम के शासक बाऊ दाई थे। कौन थे? बाऊ दाई थे, दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं 12 की ओर। तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया? तोकिन फ्री स्कूल जो है वह कहाँ था? वह वियतनाम में। तोकिन फ्री स्कूल मतलब देखिए, जब जो है फ्रांसीसी लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे इन पर शासन करने लगे। शासन इसलिए कोई भी करता है क्योंकि उन देश से उनको बहुत फायदा होता है, इसलिए उन पर शासन करते थे। उनसे जो है क्या फायदा हो रहा था? उनसे कोयले का, कपास का, मतलब बहुत सारी चीजों का फायदा हो रहा था। तो वहां की जनता, मतलब अगर जनता पढ़ी लिखी नहीं हो तो उनसे कैसे काम करवाइएगा आप? इसलिए फ्रांसीसी जो वहां पे कब्जा किए हुए थे, वो हिंद चीन के नागरिकों को शिक्षा देना भी आरंभ करते हैं। तो एक वियतनाम में एक स्कूल था जिसका नाम तोकिन फ्री स्कूल था। क्या नाम था? तोकिन फ्री स्कूल था। और यहाँ में जो है वहां के सही लोगों को जो शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने सोचा अगर ये ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो ये हमारे विरुद्ध, हमारे खिलाफ आंदोलन करने के लिए उतर जाएंगे। इसलिए इन्होंने, मतलब फ्रांसीसी लोगों ने इनको शिक्षा तो दे रहे थे, बट इनको जो है जैसे साल भर में हमारे 10th में, जैसे अपना सब साल भर पढ़ते हैं, ठीक, साल भर पढ़ते हैं और अंतिम में बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं। तो इसी प्रकार इन्होंने इनको शिक्षा तो दे रहे थे, जैसे साल भर में जितना भी एग्जाम होता था उनमें तो इनको पास करवा देते थे, लेकिन
जब अंतिम साल के अंतिम, जिस तरह जैसे आप लोग अभी इस बार परीक्षा देंगे, तो वैसे ही वहां पे परीक्षा, साल भर की परीक्षा जब उस तरह से बोर्ड एग्जाम मतलब हो रहा था, तो उनको फेल कर दिया जाता था ताकि उनका हौसला बुलंद ना हो। तो देखिए, टॉकिन प्री स्कूल कहाँ स्थापित था? वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो हो ची मिन। क्या हो जाएगा दोस्तों? हो ची मिन। क्या हो जाएगा? हो ची मिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दक्षिणी वियतनाम, सॉरी, बाउदाई। क्या हो जाएगा? बाउदाई। दक्षिणी वियतनाम में बोल रहा है, दक्षिणी वियतनाम का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी उत्तरी वियतनाम का होगा हो ची मिन। क्या हो जाएगा? हमने आपको तुरंत बताया था कि हो ची मिन, जैसा कि हमने उत्तरी वियतनाम जो है, उत्तरी वियतनाम के शासक हो ची मिन है। कौन है? हो ची मिन, उत्तरी वियतनाम के। और दक्षिणी वियतनाम में किसका प्रथम सरकार था? दक्षिणी वियतनाम में बाउदाई का प्रथम सरकार था। किसका सरकार था? बाउदाई का प्रथम सरकार था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं 14 की ओर। हुआ आंदोलन का कब हुआ था? हुआ आंदोलन जो है कब हुआ था? हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में क्या था? हुआ था। किसने करवाया था? किसने करवाया था? हुआ आंदोलन जो है, मतलब हुआ आंदोलन जब फ्रांसीसी नागरिक जो वहां पे शासक कर रहे थे, उनको सत्ता से हटाने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, किसने हुआ आंदोलन जो किया था? होम्स फूसो ने जो है 1939 में, किसने हुआ आंदोलन, हमने जो यहाँ लिख रखा है हुआ आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। होम्स फूसो ने करवाया था। वहां के जो मतलब राष्ट्रवादी नेता थे, कौन थे? राष्ट्रवादी नेता थे। चलते हैं आपको अगला प्रश्न 15 की ओर लेकर के। हो ची मिन वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुए? हो ची मिन वियतनामी, मतलब हो ची मिन जो है एक छात्र थे। क्या थे? एक छात्र थे जो कि पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में पढ़ाई करते थे। और वह जो है जब वह अपने देश फ्रांस लौटता है, अपने देश का हालात देखकर बहुत बुरा था, और वह जो है उनके विरुद्ध, किसके विरुद्ध? फ्रांस के विरुद्ध आंदोलन छेड़ देते हैं। और उन्होंने जो है वियतनामी क्रांति दल की स्थापना की थी। किसका? वियतनामी क्रांति दल की भी स्थापना किए थे। कब किए थे? वियतनामी क्रांति दल की स्थापना कब किए थे? 1945 ईस्वी में। कब किए थे? 1925 ईस्वी में। कब किए थे? क्योंकि देखिए 1925 ईस्वी में जो है उन्होंने क्रांतिकारी दल, वियतनामी क्रांति दल का जो स्थापना किए थे। कब किए थे? 1925 ईस्वी में। जब वह पेरिस से अपना देश फ्रांस जब लौटा था, तो उन्होंने एक क्रांति दल का गठन किया जिसका नाम है वियतनामी क्रांति दल। क्या नाम है? वियतनामी क्रांति दल। ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि हो ची मिन किस क्रांति दल की स्थापना किए थे और कब किए थे? 1925 ईस्वी में। और कौन सा क्रांति दल का नाम क्या है? वियतनामी क्रांति दल। क्या दोस्तों? वियतनामी क्रांति दल। और देखिए चलते हैं अगली प्रश्न लेकर के। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कब से कब हुआ था? 1914 से 1919 ईस्वी तक चला था। कब चला था? 1914 से 1919 ईस्वी तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच चला था। कब चला था? देखिए अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो इसका आंसर 1939 से 1945 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1939 से 1945। और देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, माइली गांव की घटना कब हुई थी? मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और फ्रांस जो हार गया था, उनको सत्ता से हटा दिया गया था, और 1945 में, और वह पुनः फ्रांस की गद्दी, मतलब पुनः जो है फ्रांस के शासक जो है पुनः जो है यहाँ वियतनाम, हिंद चीन देश पर पुनः कब्जा करना चाह रहा था। देखिए पहला तो उन्होंने 1946 में पुनः लौट कर एक समझौता किया, जिन्हें हनोई समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? हनोई समझौता कहते हैं। पर वह यह समझौता पे अटल नहीं रहते हैं, तो पुनः वह जो है उस पर कब्जा करने भिड़ जाते हैं। तो इनके विरोध में जो है फिर से माइली गांव, देखिए तो जब मतलब वहां की जनता फिर से उनके विरुद्ध आंदोलन करने लगते हैं, तो उनका साथ जापान देते हैं। किनका साथ? हिंद चीन का साथ जापान देने लगते हैं। कौन देने? सॉरी, जर्मनी देने लगते हैं इनका साथ। कौन देने लगते हैं? जर्मनी साथ देने लगते हैं हिंद चीन देश का। तो उनके बाद जो है इन देशों, मतलब जो है वो नहीं चाहते थे। कौन नहीं चाहते थे? अमेरिका नहीं चाहते थे कि इन देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन फैले और सभी देश के अंदर में अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी
जाग जाए, मतलब अपने देश के लिए प्राण भी न्यौछावर कर दे, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। तो अमेरिका इस युद्ध में एंट्री करता है और वह जो है हिंद चीन मतलब इनको जो है नहीं, मतलब इनको जो है राष्ट्रवादी नहीं बनना देना चाहते थे। और इन्होंने जो है वियतनाम के माइली गांव की घटना, मतलब यह जो घटना अमेरिका जो है इन माइली गांव में उतर के और यहाँ के लोगों को मतलब समझिए कि इसको जो है बांध करके वहां के लोगों को, माइली गांव के लोगों को बांध करके जला देते हैं और महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। लेकिन इनके बारे में जो है इस युद्ध में माइली गांव की घटना में जो है एक बूढ़ा बच गया था और वह बूढ़ा ही जो है इस गांव के बारे में दुनिया को उजागर करते हैं कि अमेरिका ने माइली गांव के साथ ऐसा बर्ताव किया है। किसने? देखिए माइली गांव, क्या दोस्तों क्या हो जाएगा? माइली गांव की घटना कब हुई थी? माइली गांव की घटना किससे रिलेटेड है? अमेरिका से। किससे रिलेटेड है? अमेरिका से। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइली गांव की घटना कब हुई थी? माइली गांव की घटना 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। और इस घटना के बाद जब वह बूढ़ा पूरे देश में यह चीज पूरी दुनिया में अमेरिका के बारे में यह चीज उजागर करता है, तो अमेरिका जो है उससे माफी मांगने, मतलब जो है फिर से एक समझौता करता है। किससे? हिंद चीन के साथ एक समझौता करता है जिनका नाम जनेवा समझौता होता है। और वह जो है 1964 ईस्वी में उनका समझौता करता है। उनके बाद 1975 इसमें जो है 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता करता है। उनके बाद जो है 1975 ईस्वी में जर्मनी का वियतनाम का एकीकरण हो जाता है। किसका? वियतनाम का एकीकरण हो जाता है 1975 ईस्वी में। जनेवा समझौता आपसे पूछा जा सकता है कि जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता कब हुआ था? जनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। और हनोई समझौता कब हुआ था? मार्च 1946 ईस्वी में। हनोई समझौता कब हुआ था? मार्च 1946 ईस्वी में। और जनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। हनोई समझौता कब हुआ था? यहाँ देखिए अगला प्रश्न ये है, हनोई समझौता कब हुआ था? तो 6 मार्च 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 मार्च 1946। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न 19 की ओर। होची मिन्ह मार्ग कहाँ है? आपसे पूछा जा सकता है कि होची मिन्ह मार्ग कहाँ है? तो होची मिन्ह मार्ग वियतनाम में है। कहाँ है? वियतनाम में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हिंद चीन में आने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? देखिए यह प्रश्न हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। वही प्रश्न यहाँ भी है, हिंद चीन में आने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया था? कोलोन कहा जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे कि बोर्ड एग्जाम कब से कब तक, और इनके बारे में आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।